हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन भंडारी अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट विकिपीडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम देखेंगे इंडियन जियोग्राफी। इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने की पॉइंट्स बना ले। इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स मिलेंगे आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये है पहला पॉइंट। भारत संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल सभी को पता होगा कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश का कितना है, 55,000 कितना है 673 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 7वां नंबर है। जो मतलब क्षेत्रफल है वो भारत विश्व में 7वें नंबर पे आता है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है दूसरा सबसे बड़ा देश है, कौन, भारत। और पहला कौन सा है, चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बड़े 6 देश भारत से कौन कौन से, रूस सबसे बड़ा है, फिर कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है, 2.42% है। और इसकी जनसंख्या कितनी है, 17.5% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े प्राप्त हुए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन से हैं। चीन सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि में, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। फिर भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। भारत की जो स्थल सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर किसकी है, मुख्य भूमि की तटीय, जो मुख्य मेन है जिसपे। भारत की जलीय सीमा समुद्री संबंध 7 देशों से लगते हैं, कौन कौन से, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। ये समुद्री सीमा बांधते हैं किसके साथ, भारत के साथ। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं, जल से भी और स्थल से भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान में से मतलब ऑप्शन में दिया जा सकता है कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन से हैं। और ऑप्शन में क्या होगा, या बांग्लादेश होगा, म्यांमार होगा, या पाकिस्तान होगा। तो इन तीनों को आप की पॉइंट बना के लिख लीजिए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पहले भी पूछा, कई बार पूछा गया है। और यह बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या था, पिगमिलियन पॉइंट था। इसको आपकी पॉइंट बना सकते हैं। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। राज्य तो नहीं है अब ये। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात व पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत एवं चीन की के बीच कौन सी रेखा लगती है, मैकमोहन। इसको आप की पॉइंट बना लीजिए। देखिए इसको आप ऐसे याद रखते हैं, चीन में 9 लगता है और मैकमोहन में भी 9 आता है। तो भारत और चीन में कौन सी लगती है, मैकमोहन रेखा। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में बहुत बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स की कौन सी लगती है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो मैकमोहन, रेड क्लिफ सारी एक साथ याद आती है। तो इसको आप की पॉइंट इस तरह से याद रख सकते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की पॉइंट बना लीजिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है, ड्यूरेंट रेखा, जो 1896 ईस्वी में सर ड्यूरेंट द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ये भी की पॉइंट बनेगा आपका। ये पूछा जाता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है, ड्यूरेंट रेखा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है, रेड क्लिफ रेखा लगती है, जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.1
1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच में से लगभग कितनी है, आगे है 5.1/2 घंटा। 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ये पता होना चाहिए, ये जनरल पॉइंट्स है भारत के बारे में। कर्क रेखा लगभग भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? 8 राज्यों है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये पहले पुलिस में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कर्क रेखा, भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ये भी आपकी पॉइंट बना लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्यों की सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगती है बाउंड्रीज, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा 8 राज्यों तथा उत्तराखंड के साथ 8 राज्यों के साथ लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। ये भी पूछा जा सकता है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से अलग हैं। ये राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती। ये भी की पॉइंट, सारे ही की पॉइंट्स है इसमें। आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको इजिली ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है कौन? अरुणाचल प्रदेश। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम, मिजोरम से जुड़ा है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के सीमा के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी? संकोश नदी। यांग यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो जिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिपकिला का निर्माण सतलुज नदी द्वारा एवं शिपकी दर्रा है। ये एक्चुअली शिपकी दर्रा, शिपकिला नहीं है, शिपकी दर्रा सतलुज नदी द्वारा एवं जलेपला का निर्माण तीसा नदी द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। कहाँ से? काराकोरम, जम्मू कश्मीर के लद्दाख से। राष्ट्रीय राजमार्ग 1LA को जो जिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? जो जिला दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिल को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तुजू दर्रा मणिपुर, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? म्यांमार और भारत को। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिपकिला नहीं, ये शिपकी दर्रा है और ये हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। शिमला लिखा है इसमें, लेकिन ये तिब्बत और किन्नौर के बीच लगता है, जहाँ से सतलुज एंटर करती है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। जीवित जड़ मूल मेघालय में पाया जाता है। कौन सा पुल? जीवित जड़ पुल। मेघालय के खाड़ी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार स्थिर पुलों में रूपांतरित करते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंगकेंग इरो कहते हैं। ये नोट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तटीय कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलयामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। जो हमें मैप में दिखती है श्रीलंका और भारत के बीच, उसको क्या बोलते हैं? आदम का पुल कहा जाता है। जाफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे से जुड़ा है।
कौन सा? जाफना। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी जनरल जनरल नॉलेज इंडिया के बारे में। तो ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सारे पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे भारत के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।